नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे कि जाति किसी ने बनाई। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, पंडितों ने जाति बनाई है। अब पंडितों और ब्राह्मणों के चक्कर में पूरा मामला फंसा हुआ है कि क्या पंडित ही ब्राह्मण है या ब्राह्मण ही पंडित है या पंडित कोई और है। कई लोग कई बात कर रहे हैं, मगर इसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। क्या जनता क्या सोच रही है कि आखिर जाति किसने बनाई और किसने जातियों में सबको बांटा है। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं, समझते हैं, जानते हैं। यहाँ भी कुछ युवा लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग सिंह राजपूत। अच्छा, कहा मोहन भागवत ने कहा जाति जो है पंडितों ने बनाई है। कहीं तक वो सही बता रहे हैं, चूँकि जाति जो व्यवस्था है वो उन्होंने कहा है भगवान ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। तो जाहिर सी बात है, भगवान ने तो बनाई नहीं। तो जाति व्यवस्था यहीं पर बनाई गई है। अब वो जो मोहन भागवत जी चूँकि अनुभवी नेता हैं और विद्वान व्यक्ति हैं, तो वो जो सोच समझ के अपने हिसाब से बोले होंगे। फिलहाल इसके विषय में कोई विद्वानी लोग, पंडित लोग या जो भी ज्ञानी लोग होंगे, तुम्हें क्या लग रहा है, सही है? मुझे लग रहा है जो उन्होंने बताया वो कहीं ना कहीं तक सही बताया। लेकिन इसमें एक बात ये नहीं समझ में आई है, यही व्यवस्था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे और यही व्यवस्था भागवत जी कह रहे हैं कि ऐसा है। तो अभी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे तो उसमें बहुत नाराज़गी हो रही थी। अब वही बात भागवत जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वास्तव में सत्य है। ये सत्य है, तभी चूँकि विपरीत दलों के लोग भी जो है अलग अलग जो बातें होती हैं और जो उसका सार होता है वो लगभग एक होता है। तो जब सार एक निकल रहा है तो इससे प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई है। वो सच्चाई विपरीत ध्रुवों से और पक्ष से विपक्ष से। अब एक मामला और फंस गया। कुछ लोग कह रहे हैं पंडित यानी जो ज्ञानी लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पंडित तो जो ब्राह्मण है। देखिए, हमारा जो समाज है, जो हिंदुस्तान की व्यवस्था है, उसमें वैसे पंडित का अर्थ तो ये सत्य है कि विद्वान होता है। लेकिन आम तौर पर जो यहाँ पर माना जाता है वो पंडित शब्द जो है ब्राह्मण के लिए ही माना जाता है। इस्तेमाल जो है जमाने में ब्राह्मण समाज को ही आम तौर पर ग्रामीण स्तरों पे और सामाजिक स्तर पर पंडित शब्द जो है चूँकि सम्मानित शब्द होता है और ये सम्मानित शब्द ब्राह्मण लोगों के लिए ही ये आमतौर पर यूज किया जाता है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ जो है पंडित का वास्तव में विद्वान ही है। अब ये तो भागवत जी ही डिफाइन कर सकते हैं कि उन्होंने ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है। अभी बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था सही कहा था कि गलत कहा? मुझे लगता है चूँकि दोनों लोगों की जो बातें हैं वो सेम हैं। उनका भी कहना, जो उनका सार निकलता था कि ये जो जातिवाद जो बीच में पैदा किया गया है, इसी के कारण हमारे हिंदुस्तान में तमाम आपसी विद्वेष के कारण विदेशी आक्रांता आए और हम लोगों के बीच में जाति उन्माद पैदा करके फूट डाली और उसको फूट के रूप में उसका फ़ायदा मिला और वो लूट ले गए। विदेशी आक्रांता जब आए तो जाति बनाई किसने? अब ये तो बहुत पुराना विषय है, चूँकि भागवत जी जो कह रहे हैं हो सकता है इसमें सच्चाई हो। तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो सच्चाई है, तभी कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी यही चीज़ कही कि कुछ पूरी रामायण पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कुछ पंक्तियों पे उन्होंने कहा, कुछ चौपाइयों पे। तो ये सत्य है, तभी माननीय वो सत्ता पार्टी के लोग भी और संघ के लोग भी ये भी कह रहे हैं, तो विपक्ष भी कह रहा है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई है जरूर। उस चौपाई को हटा देना चाहिए। जो चौपाइयाँ हैं, अगर कोई चीज़ पुराने समय में अगर उस समय के व्यवस्था के अनुसार बनाई गई होगी तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ में आज के युग में अपडेशन होता है। तो अगर कुछ गलत है और समय और व्यवस्था के अनुसार अगर कुछ लग रहा है अपडेट करने की आवश्यकता है तो उसमें करने में हर्ज ही क्या है, हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब सब हिंदू हैं तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जो मंदिर है, मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी क्यों, बाकी जाति के लोग पुजारी क्यों नहीं हो रहे हैं? वो तुम्हें क्या लग रहा है? पुरानी परंपरा बनी हुई है। अगर आवश्यकता महसूस होती है तो इस पर भी बात तो होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है यहाँ पर और विश्व में एक अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। तो ऐसे में संवैधानिक रूप से जो सही हो उसको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आज 21वीं सदी में काम कर रहे हैं और 21वीं सदी में तर्क वितर्क को जो है प्रथम स्थान मिलता है। तो परंपराओं को और लोग देश की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए
मुझे लगता है कि जो है लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। देखिए युवा हैं, 21वीं सदी के युवा हैं और ये हर मुद्दे पर वे बाकी से जवाब रखते हैं। क्या नाम बताया अपना? अनुराग सिंह राजपूत। अनुराग, तुम्हारा क्या नाम है भाई? कुलदीप सिंह राजपूत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? लखनऊ। लखनऊ के। तो युवा हैं, पढ़े लिखे